हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर तहे दिल से मैं आनंद पांडे आप सबका स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जिस चीज़ को, जिस सपने को आपने अपने दिमाग में संजोया हुआ है वो सपना आपका जल्द साकार हो, ऐसी मेरी पूरी मनोकामना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे मैथ्स बोर्ड पे हम आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं और क्लासेस लगातार चल ही रही हैं। 5 क्लासेस हो चुकी हैं इसमें और आज 6वीं क्लास में लेने जा रहा हूं। तो जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे तरीक़ों के साथ, वो इस सेशन से ज़रूर जुड़िए। और हम बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, जो भी बच्चे बेटा पहली बार इसमें जुड़े हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वगैरह जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं आप उनको ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। पेन पेपर लेकर के ज़रूर बैठिएगा और देखिएगा कि आपके कितने सवाल सही हैं। हाँ, और ये वही सवाल हैं जो कि एग्जैक्टली पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल आज के सेशन का आपके सामने है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को अगर हो सके तो पॉज भी कर लेना। ठीक, देखो, हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिन साथ में काम करने के बाद विमल जो है काम को छोड़ देता है। ठीक है, दोनों साथ में 20 दिन तक में काम पूरा कर सकते हैं। 15 दिन लेकिन उन्होंने साथ काम किया, फिर उसके बाद विमल जो है काम को छोड़ देता है। यदि बचा हुआ कार्य जो है वो विमल द्वारा, विमल नहीं यहाँ पे हरीश होगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, हरीश के द्वारा 10 दिन में किया जाता है, तो हरीश अकेले कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। आई होप आप सवाल को देखिए समझ गए होंगे। देखो, टाइम एंड वर्क में, ठीक है, टाइम एंड वर्क में समय और कार्य का ये जो चैप्टर है, क्लास पूरी बाइलिंगुअल रहेगी, तो आप लैंग्वेज को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए। करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये सवाल पे निर्भर करता है कि सवाल कैसा है, हम वैसा पैतरा आजमाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 डेज वर्क मतलब एक दिन का जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, 1 by टोटल टाइम। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो फंडा है बेटा वो आपको इस चैप्टर के लिए वो ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य जो है वो हम किसके बराबर मानते हैं, 1 के बराबर मानते हैं, यानी कि 1 के बराबर मानते हैं। आई होप आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब देखो कैसे करना है, बहुत ही साधारण सा बात है। बोला क्या है कि 20 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हरीश को मैंने माना H, विमल को मैंने माना B, तो ये 20 दिन में किसी कार्य को मिलके पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ये 20 डेज़ के बारे में अगर बात है तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे, मैंने अभी बताया 1 by टोटल टाइम, यानी कि 1 by 20। बात समझ में आ रहा है, ये इनके एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। लेकिन बोला क्या है कि वे 15 दिन तक साथ में काम करते हैं। अगर एक दिन में 1 by 20 है तो 15 दिन में बेटा कितना हो जाएगा, 15 डेज़ का वर्क बेटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 by 20। क्या बात समझ में आ रहा है, 15 by 20 वर्क ये करेंगे 15 दिन में। क्लियर। अब देखो क्या करना है आपको, 15 by 20 वर्क ये हो गया जो कि 15 दिन में किया गया। अब काम बच जाता है, रिमेनिंग वर्क, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये तो क्या कहते हैं, वो काम है जो हरीश और विमल ने मिल के किया है। इसके बाद जो काम बच जाता है वो कौन करता है, अकेले हरीश करता है। क्या बात समझ में आ रहा है, लेकिन वो हमको पता नहीं है कि है कितना, तो इसलिए हमने उसको क्या मान लिया, RW मतलब क्या होता है, रिमेनिंग वर्क। और ये टोटल वर्क जो होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यहाँ से हम बेटा निकाल लेते हैं रिमेनिंग वर्क, यानी कि बचा हुआ कार्य जो है वो कितना हो जाएगा, 1 - 15/20, यानी कितना हो जाएगा 5/20, यानी कि कितना हो जाएगा 1/4। क्या बात समझ में आ रहा है, मतलब जो बचा हुआ कार्य जो करना है वो कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, 1/4 कार्य जो है इतना ही बचा है, बाकी 3/4 काम हो चुका है। तो अब यही पूछा है कि अगर इसी कार्य को, जो बचा हुआ कार्य है, इसको अगर 10 दिन में हरीश अकेले पूरा करता है तो पूरा का पूरा काम अकेले हरीश कितने दिनों में करेगा। तो कोई बात नहीं जी, ध्यान से देखेंगे तो हरीश के लिए बोला गया है, ठीक है, 1/4 कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में।
तो पूछा है कि कंप्लीट वर्क को कितने दिन में करेगा। कंप्लीट वर्क यानी कि आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 4 × 10 मतलब कितना हो जाएगा, 40 दिन। क्या बात समझ में आया? ठीक है, ये क्लियर है। हम सीधे सीधे यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन आपको समझाना जरूरी था, तो इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, ऐसे हड़बड़ी में नहीं भागना है, एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से देना है, लेकिन सीधे सीधे शॉर्ट पे नहीं जाना है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट था, ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले अच्छे सवाल के तरफ। अगला सवाल बच्चों जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ध्यान से देखो, सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले टॉपिक के ऊपर है ये। ठीक है, करनी और सूचकांक जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। देखो सिंपल सा सवाल है, √3n दिया है 729, तो आपको n का मान बताना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए। आई होप आपको मेरी आवाज़ सही से क्लियर आ रही होगी। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हालांकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहला काम आप यहाँ पे ये करो कि इस चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3n बराबर, अब ये रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 729 का स्क्वायर। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 729 × 729, कोई गुनाह तो नहीं होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा 729 को डिकोड करते हैं। 729 अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से, तो 729 होता है 27 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? मुझे इस पूरे को 3 के पावर में रखना होगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। अभी सबसे पहले आप इसको 3 के पावर में आप ब्रेक कर लो। इसको 27 को मैं बोल सकता हूँ 3 का क्यूब और ऊपर स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, गुणा हो जाएंगे। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हो गया 3 की पावर 3 × 2 = 6। क्या बात समझ में आ रहा है? मतलब जो 729 है वो उसका मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 6, यानी कि ये कितना हो गया, 3 की पावर 6 × 3 की पावर 6, मतलब कितना हो गया बेटा, 3 की पावर 12। और ये कितना हो गया, 3 की पावर n। और हमने ये चीज़ पढ़ा है कि जब कभी भी बेस आपस में सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि n बराबर क्या होगा, 12। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल की गई हैं वो क्या है, इफ़ x की पावर a बराबर x की पावर b देन a = b। अगर बेस अगर सेम होता है तो पावर भी अल्टीमेटली आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा गया था ये रेलवे में। ठीक है, अच्छे तरीके से देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल बच्चों ध्यान से देखिएगा, सवाल आसान है, बस देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं तो ऐसे क्वेश्चन देख के पहली बात तो छोड़ नहीं देना है। ठीक है, आसान सवाल है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखोगे तो बड़ा ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। देखो दिया गया है कि x² y² + 1/x² y² बराबर 8 है। तो आपको पता करना है कि इस चीज़ का वैल्यू क्या होगा, xy - 1/xy बराबर क्या होगा। देखो अगर तो तुम ध्यान से देखो, मुझे क्या पता करना है ये। ठीक है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि xy - 1/xy का आपको क्या पता करना है, वैल्यू। हम इसमें क्या करेंगे, अगर आप इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो क्या आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करोगे। देखिए क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये किसका फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होगा कि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, a² + b² माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ab। क्या बात समझ में आ रहा है? तो उसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं। a² कितना हो जाएगा, x² y² प्लस b² यानी कि 1/x² y² और फिर -2ab यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ 2xy × 1/xy, वो कट जाएगा तो कुल मिला के क्या बचेगा, 2। अब देखो क्या इस चीज़ का वैल्यू अपने को सवाल में दिया गया है, कितना है, 8। तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 8 नहीं 83 दिया है। ठीक है, ये कितना दिया गया है, 83 में से हम 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 81। और यहीं पे हम क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पे से टिक कर देंगे और खुश हो जाएंगे कि यही हमारा सही जवाब है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, थोड़ा सावधानी बरतना है, ऐसा नहीं, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो आया है ये किसका वैल्यू आया है, xy - 1/xy का
होल स्क्वायर का। क्या बात समझ में आ रहा है? लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है सिंगल पावर के बारे में। तो कुछ नहीं करना है, एक्स वाई माइनस 1/xy क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट, यानी कि द वैल्यू विल बी 9। क्या बात समझ में आ रहा है? देख रहे हैं, तो तीसरे ऑप्शन में आपको सही आंसर दिया गया है। ठीक है, तो इस सवाल से हमें क्या समझ में आता है कि चारों के चारों ऑप्शन आपको सीरियसली पढ़ना है। एक बार पूरे के पूरे ऑप्शन में आपको अपनी नज़र दौड़ा लेनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस पहला ही आपका जैसे आया 81 दिखा और टिक मारे अगले सवाल पे बढ़े। हड़बड़ाना नहीं है और पूरा पेशेंस के साथ देखना है कि निकालना क्या है। ठीक है, आई होप क्लियर लग रहा होगा आपको। ठीक, चलो ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ध्यान से देखिए अगला सवाल। किसी संस्था में काम करने वाली महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात दिया है 3:5। यदि महिलाओं की संख्या जो है 300 है तो संस्था में कुल कितने लोग कार्यरत होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रीवियस ईयर का सवाल है। देखो, ये सवाल उन लोगों के लिए खास तौर से मैं बोलना चाहूँगा जो बच्चे भी तैयारी शुरू किए हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना। पहली बात तो इस सवाल को अगर तुम ऐसे सवाल एक्स करके लगाते आए हो तो इस तरह के तरीके आज के बाद से छोड़ दो। कैसे करना है, बड़ा ही प्यारा सा मेथड है, रेशियो मेथड। कैसे करना है, ध्यान से देखो। देखो, फीमेल और मेल का रेशियो दे करके रखा है। फीमेल बेटा कितनी है, 3, और मेल कितने हैं, 5। ठीक है, सवाल में दिया है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, 300, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे कर रखा है, 300। आपको क्या करना है, 1 यूनिट का मान निकाल लेना है। अगर 3 का मान 300 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 300/3 यानी कि 100। क्या बात समझ में आ रहा है? अब आपने 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया। आपसे जो भी पूछ रहा है आप बता सकते हो। 1 का मान अगर 100 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सीधे तौर पे कि टोटल कितने होंगे, तो 300 प्लस 500 बराबर कितना हो जाएगा, 800। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछा होता है कि कुल पुरुष कितने होंगे तो आप क्या कहते हैं, सीधे सीधे 500। तो 500 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो गलती करने की पूरी गुंजाइश है कि आप गलती करें। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से हमको कंपटीशन में अप्रोच रखना है। कोई भी आपको एक्स के तरीके लेकर के नहीं चलने हैं। जब बिल्कुल भी क्या कहते हैं कोई चारा ना रह जाए तब बात अलग है, लेकिन वो भी क्या कहते हैं 1 या 2% ही है, बल्कि वो भी नहीं। ठीक है, तो आपको इसी तरह से अप्रोच को रखना है। क्लियर? मान लो कि इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो कि क्या पुरुष और महिला मतलब मेल टू फीमेल रेशियो मान लो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, 3:2 दिया हुआ है। मान लेते हैं कि अब की बार महिलाओं की संख्या कितना दिया हुआ है, मान कह देते हैं 200। ठीक, तो 2 का मान 200 है तो 1 का मान बेटा कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 300। तो आपको मेल पता चल गया कितने हो गए, 300। अब की बार फिर पूछेगा कि टोटल कितने हैं, तो आप क्या बोल दोगे, 500। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से चीज़ों को करना है। कोई भी एक्स का फंडा लेकर के नहीं चलना है जो आप अब तक चलते आए, क्योंकि वैसे अगर आप कर रहे हो तो एक बात ये पक्की मान के चलो कि सिलेक्शन से आप कोसों दूर हो। तो वो गलती बेटा मत करो। ठीक है, सही चीज़ अपनाओ। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल जो है ये ज्योमेट्री का पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही सवाल देखिए लगभग पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर के सीधे तौर पे जो सवाल पूछे गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ सवाल आपको बहुत आसान भी लगेंगे, कुछ सवाल आपको टफ लगेंगे। ठीक है, तो जैसा सवाल आपके सामने आते जा रहा है उस तरह से सवालों को आप देखते जाइए। देखो, एरिया ऑफ सर्कल दे करके रखा है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल बेटा कितना होता है, πr²। ठीक है, πr² का वैल्यू कितना दिया है, 154। मैं यहाँ से बता सकता हूँ रेडियस का मान, बिल्कुल बता सकते हैं। सॉल्व करते हैं, 22/7 r² बराबर 154। ठीक है, 11 से देखो काटते हैं, 11 का 2 बार में, 11 का 1 बार में 11, 4 तो 11 का 4 बार में। ठीक है, 2 का कितने बार में बेटा, 7 बार में। तो r का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, r² = 7 × 7, यानी कि r का वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, r आ गया। अब r आ गया तो अपने को क्या बताना है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। ये सारे फॉर्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, अगर याद नहीं है तो ज़रूर याद कर लो। तो 2 × 22/7 × रेडियस कितना हो गया, 7। 7 से 7 गया, कुल मिला कितना बचा, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर।
बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई इसमें आपको अलग से कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये सवाल हैं। ठीक, बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों ध्यान से देखना। ठीक है, इस सवाल को करने के पहले इसके कॉन्सेप्ट पे एक बार थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो एक बार सवाल इसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। बेटा मैं जो भी तरीके आपको बता रहा हूँ, जो भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, बिलीव मी उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बस आप सेशन पूरा का पूरा देखिएगा, बीच में स्किप वगैरह मत करिएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा बेटा नहीं मिलने वाला। देखो सवाल सबसे पहले पढ़ते हैं। एक व्यवसायी जो है 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। व्यवसायी का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? मैं आपको इसका ऐसा एक बेजोड़ शॉर्टकट दूंगा कि जिससे कि आपको इस तरह के कभी भी सवाल मिलेंगे आप कर लेंगे। लेकिन शॉर्टकट पहले जानने के पहले हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कब वो शॉर्टकट लगाना है। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, और पेन पे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो कॉन्सेप्ट बेटा ये कहता है, ठीक है, कि जब कभी भी इस तरह से दिया हो कि CP ऑफ X आर्टिकल, मतलब CP किसकी, X वस्तुएं बराबर SP ऑफ Y आर्टिकल। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनो। जब कभी भी इफ़ क्रय मूल्य X वस्तुओं का विक्रय मूल्य Y वस्तुओं के बराबर हो। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, अल्फ़ाबेटिकली देखें तो पहले क्या आता है, C आता है कि S आता है? जाहिर सी बात है आप बोलेंगे C आता है, तो हमने C को पहले रखा है और S को बाद में। उसी तरह से अगर X और Y में देखें तो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है, X आता है कि Y आता है? आप बोलेंगे सर पहले X आता है बाद में Y आता है। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि पहले के साथ पहला और बाद के साथ बाद वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रटना कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखो दो बातें होती हैं। ठीक है, कब होता है प्रॉफिट परसेंट? तो प्रॉफिट परसेंट बेटा तब होगा जब X Y से बड़ा होता है, तब प्रॉफिट परसेंट होता है। और दूसरा क्या होता है बेटा, लॉस प्रतिशत। लॉस प्रतिशत कब होगा, जब Y जो है X से बड़ा होता है। ठीक है, मतलब ठीक उल्टा कि X Y से छोटा होता है। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंट बेटा क्या हो जाएगा, X माइनस वाई, X माइनस वाई डिवाइडेड बाई Y इंटू 100। और लॉस प्रतिशत क्या हो जाएगा, ठीक ऊपर वाले का उल्टा कर देंगे, Y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई Y इंटू 100। क्या बात समझ में आ रहा है? इस चीज़ को नोट कर लो, बहुत ही बेजोड़ चीज़ बताया मैंने आपको। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, और रही बात, कुछ ज़रूरी बात ये भी बताना चाहूँगा कि नीचे आपको हमेशा Y रखना है। Y मतलब वो चीज़ जो SP के साथ दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर X Y से बड़ा होगा तो X माइनस वाई यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत, अगर Y X से बड़ा होगा तो Y माइनस एक्स यानी कि लॉस प्रतिशत। 100 को मल्टीप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बेटा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, बहुत मेहनत से आपके लिए बना रहा हूँ, आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी तो ज़रूर बताना। ठीक है ना, बस ये मोटिवेशन ही क्या कहते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम लोग को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, ये हो गया कंडीशन। इसके लिए क्या है कि X ग्रेटर देन Y होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या है कि Y ग्रेटर देन X होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कितने चुटकियों में हो जाएगा। CP कितने, 20 आर्टिकल का, ठीक है, किसके बराबर है, SP कितने आर्टिकल के, 15 आर्टिकल के। आपने इसको इस ढांचे में लगा दिया। ये क्या हो गया बेटा X, ये क्या हो गया Y। अब खुद बताओ कि X Y से बड़ा है कि छोटा है? तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि सर X जो है Y से बड़ा है। तो जब X Y से बड़ा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, मतलब कि प्रॉफिट प्रतिशत। तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या हो जाएगा, X माइनस वाई, यानी कि 20 माइनस 15 कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाई वाई कितना हो गया, 15 इंटू कर देंगे 100। ये कितना हो गया, 1/3, और 1/3 कितना होता है, 33.33%। क्या बात समझ में आ रहा है? मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 33.33%। देख रहे हैं, मतलब मुश्किल से आपने इसको 2 लाइन में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया।
ठीक है। तो आज के बाद कभी भी इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको सीधे सीधे यही तरीका चिपका देना है और इधर उधर कोई तरीके मत लगाना। बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है, फालतू का एक्स्ट्रा मेहनत करना, एक्स करना, ठीक है, और भी तरह तरह की बुक्स देखना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, सबसे बेस्ट और सबसे सटीक तरीका ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला सवाल आपके लिए बच्चों ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में का आपको वैल्यू पता करना है, इसका मान बताना है। प्रीवियस ईयर का बड़ा ही शानदार सा सवाल है। 3√2 + 2 × 3√2 - 2 का 13 + 15 का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बेटा बॉड मास नाम की चीज़ तो आपने पढ़ी ही होगी। ठीक है, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने बॉड मास पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा इसका विश्लेषण कर लेते हैं। बी मतलब ब्रैकेट, ओ यानी कि ऑफ। ओ मतलब क्या होता है बेटा? ऑफ। ऑफ यानी क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। ठीक, डी मतलब हो गया डिवाइड, एम मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं सेम ही, लेकिन जब अगर ऑफ जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अलग से, यानी कि हिंदी का, तो उसको हम मल्टीप्लाई वाले से भी पहले ऑर्डर में रखते हैं। ए मतलब हो गया ऐड यानी कि जोड़ना, और एस मतलब क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। ठीक है, बी मतलब हो गया बेटा ब्रैकेट। क्या बात समझ में आ रहा है? क्लियर? कैसा भी दे सकता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को और सबसे आखिरी में घटाने को। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये किस रूप में दिख रहा है? a + b × a - b। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि a + b × a - b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a² - का b²। कोई दिक्कत? तो 3√2 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, या मैं इसको चलो लिख ही दे रहा हूँ, 3√2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है? ऑफ 13 + 15। 3√2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18। ठीक है, कितना हो जाएगा? 18। ब्रैकेट आपको तब तक नहीं हटाना जब तक कि ब्रैकेट सॉल्व ना हो जाए। 18 - 4। ठीक है, और बाकी जो लिखा है उसको रहने देते हैं। ठीक है, अब 18 - 4 कितना हो गया? 14। 14 ऑफ 13। ठीक है, अब आपने ब्रैकेट खोल लिया क्योंकि ये पूरा सॉल्व हो गया है, + 15। अब ऑफ और प्लस में पहले क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो 14 × 13 कर देंगे। 14 का 3 बार में 42, 14 एकम 14, 4 18, 182 + 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 197। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देख रहे हैं कैसे क्रमागत तरीके से सिक्वेंशियल ऑर्डर में चीज़ों को करना है। पहले ही नहीं हड़बड़ा जाना है कि ये 13 को हम मल्टीप्लाई कर दें और फिर वगैरह वगैरह जो भी दुनिया भर की गलती होती है। ठीक है, एक क्रम में, एक सीक्वेंस में आपको चीज़ों को करते जाना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट भी और जवाब भी। चलिए आइए बच्चों अगला सवाल। ठीक है, सवाल को बेटा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या सवाल दिया अच्छे से देखते हैं। जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल जो है वो 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। अच्छी बात है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए आपको ये बड़ा सिंपल सा चीज़ तो पता होगा कि मान लो अगर मैं बोलता हूँ 2 4, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? रिमाइंडर। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिवीज़र, इसे हम कहते हैं डिविडेंड, इसे हम कहते हैं कोशेंट, और इसे कहते हैं हम रिमाइंडर। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिवीज़र। इसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? भाजक भाज्य, ये क्या हो गया बेटा? भागफल, और ये हो गया शेषफल। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होंगी। तो इसके साथ देखिए आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो क्या होता है बेटा? मैं बता दे रहा हूँ। डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिविडेंड बराबर होता है डिवीज़र, ठीक है, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
ठीक है, ये बेटा एक बहुत ही सिंपल सा ये एक रूल होता है। क्लियर। अब देखो क्या बोल रहा है कि अब मान लो छोटी संख्या अपने को पता करना है, तो डिवीज़र क्या हो गया, छोटी संख्या। मान लो मैं इसको बोल देता हूँ x। बड़ी संख्या बेटा क्या होगा, डिविडेंड, इसको मैं बोल देता हूँ y। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और जब भी हम इस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं तो बोल रहा है कि कोशेंट यानी कि जो भागफल आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 6 का। और शेषफल जो आ रहा है, मतलब जिसको कि हम कहते हैं रिमाइंडर, वो कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों, वो आ रहा है 5 का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। मतलब y बराबर 6x + 5। अब बोला यह गया है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है। यानी कि सवाल में दे करके रखा गया है कि जो बड़ी संख्या है माइनस छोटी संख्या करते हैं तो कितना आ रहा है, 1540। ये हमको रिलेशन दे के रखा हुआ है, तो सीधे सीधे इस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, किसी एक को दूसरे के टर्म्स में कर देते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि y बराबर क्या हो जाएगा, 1540 प्लस x बराबर हो जाएगा 6x + 5। यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इसको बोल सकता हूँ कि 5x बराबर कितना हो जाएगा, 1535, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 307। और x क्या है अपना, x है छोटा वाला नंबर। बात समझ में आ रहा है, वही पता करना है। सी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अगर बड़ी संख्या बोलेगा पता करने के लिए तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसमें 1540 में जोड़ देना है। तो 1540 प्लस 307 कितना हो जाएगा, 7 4 1847। मतलब ये वो नंबर है जिसको कि डिवाइड किया गया है, और जिससे डिवाइड किया गया है वो है 307। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये रहा आज का सेशन। आज हम इसको यहीं पे ही समापन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन, मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। जो भी बच्चे आज पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि एग्ज़ाम आने तक हम पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं उनको हम हल कर सकें मैथ्स के। ठीक है ना। और आपको कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप ज़रूर कमेंट करके अपना क्वेश्चन मुझे सेंड करिएगा किसी भी टॉपिक पे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसका जवाब देने में। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।